इस नए तेल के अकूत भंडार मिलने के बाद होने जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। इस बार के बजट में कई सेक्टर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उम्मीद एक्चुअली लोगों ने लगाई हुई है। इस बार का बजट भी पिछले केंद्रीय बजट की तरह पेपरलेस होने वाला है। बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर्स के लोग उम्मीद जता रहे हैं। इसमें नौकरी पेशेवर क्षेत्र के लोगों के साथ ही खेती और बिजनेस से जुड़े लोग भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि बजट उनके फायदे वाला होगा। रियल एस्टेट सहित अन्य क्षेत्रों के लोग भी इस बार बजट से काफी उम्मीदें पाले हुए हैं। राहत की उम्मीद रियल एस्टेट सेक्टर कर रहा है। वहीं आयकर छूट की सीमा कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल बना हुआ है। इन सब पर अंतिम फैसला 1 फरवरी को बजट भाषण से पता चलेगा, लेकिन बजट से पहले ही कई तरीके के अनुमान, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो ये कहती है कि भाई हमको टैक्स की छूट चाहिए। जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि भाई हमारा जो किचन है उसका बजट ना बिगड़े, इस तरीके का बजट निर्मला सीतारमण पेश करें। रियल एस्टेट अपनी उम्मीद पाले बैठा है, हेल्थ सेक्टर अपनी उम्मीद पाले बैठा है। बजट से रियल एस्टेट को क्या उम्मीदें हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। जोधपुर से मेरे सहयोगी ललित परिहार की ये रिपोर्ट आप देखिए। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बाजार को बजट से क्या उम्मीद है, इस पर जानने के लिए हम बात करने के लिए पहुंचे हैं दो व्यवसायियों के पास। पहले हैं राजेश बोराणा, जो कि एक वकील भी हैं। राजेश जी, आप एक वकील हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के बजट में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो कि इस आपके क्षेत्र को या आम लोगों को, जो कि अपना घर बनाने का सपना रखते हैं, अपना मकान बनाने का सपना रखते हैं, उनको उससे सुविधा मिल सके? नमस्कार। बेसिकली क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो अभी जो बजट आ रहा है, इस बजट में प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े मामलों को थोड़ा-सा गौर से मनन करना चाहिए और उस पर कदम उठाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या है साहब कि सरकार ने जो डीएलसी रेट बढ़ा रखी है और बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। तो एक तो डीएलसी रेट क्षेत्र के रेट के हिसाब से बढ़ाई जावे। जैसे पाल रोड का जो अभी अच्छा चलन है, तो पाल रोड पे आपने जो डीएलसी रेट बढ़ी है ना, तो वो आप जैसलमेर रोड पे और नागौर रोड को या वो जयपुर रोड को जो आप कंपेयर करते हो ना, ये सब जोधपुर के अनुरूप ही आपने वहाँ लोगों का इन्वेस्टमेंट कम है, पाल रोड पे ज़्यादा है, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे वैल्यू कम है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि एक तो डीएलसी रेट बिल्कुल कम करें, वाजिब करें। बढ़ाए ऐसा नहीं है, लेकिन अपने दायरे में बढ़ाए। दूसरा कि साहब जो टैक्स आपने प्रॉपर्टी पे लगा रखे हैं, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो वहाँ मैं टैक्स दे करके मतलब स्टाम्प ड्यूटी भर के मैं उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहा हूँ। और मैंने मान लो पहले 3 साल बाद में हमें उस प्रॉपर्टी को बेचता था, तो लॉन्ग टाइम गेम जो प्रॉफिट था, उस पर मेरा टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अभी भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने लॉन्ग टाइम जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को उन्होंने टैक्स नहीं लगता था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको 12.5% देना पड़ेगा। तो 12.5% में लेते वक्त भी पेमेंट दे दूँ, सरकार को टैक्स दूँ और वापस बेचते वक्त भी मैं जमा मतलब करूँ, और उसके बाद में मैं उस बची हुई प्रॉपर्टी का अगर वापस मैं रजिस्ट्री कराऊँ या कोई और प्रॉपर्टी लूँ पैसे से, तो उस पे भी टैक्स दूँ। तो मेरा ये मानना है कि मतलब एक आम आदमी जो राजस्थान की जनता में आम आदमी जो शब्द होता है ना, 3 तरह की लेयर होती है, लो, मध्यम और हायर। तो मध्यम और लो के लिए बड़ा नुकसान हो जाता है और इससे उनको तो नुकसान होता ही, सरकार को भी नुकसान होता है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्टाम्प ड्यूटी जब तक सरकार कम नहीं करेगी, 12.5 की बजाय थोड़ा कम कर देवे और मतलब जो लॉन्ग टाइम गेन का जो पहले जो बेनिफिट था, वो उनको वापस सुचारू रूप से रखना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है। इसके अलावा राजेश जी, जो प्रॉपर्टी व्यवसाय है या जो हम आम भाषा में कहें ज़मीनों की रेट्स है, इसका असर निवेशकों पर भी पड़ता है। जो भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए दूसरी स्टेट से यहाँ पे निवेश आमंत्रित किया जाता है, उसको प्रॉपर्टी व्यवसाय में अगर छूट मिलती है टैक्सेस में या कुछ दूसरी सुविधाएँ मिलती है, तो वो किस तरह से निवेश ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर्षित किया जा सकता है? नहीं, जैसे आपका सही बात है कि जैसे गवर्नमेंट की कई योजनाएँ हैं जिसके अंदर स्किल इंडिया, स्वदेशी इंडिया, तो उसके अंदर ये है कि भी जो राजस्थान से बाहर के लोग
अदर स्टेट भी हो सकता है ना, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। जो आप निवेश के लिए आप वहाँ पे सबमिट करते हो और वहाँ तो सबमिट में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि साहब आप आइए हमारे वहाँ पे, हम आपको सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं करके देंगे, लेकिन सरकार देती नहीं है। फिर यही वो जो ना सरकारी जो तंत्र है ना, वो तंत्र के जो अधिकारी हैं वो उसमें सब मामला गड़बड़ है। तो सरकार को मेरा ये मानना है कि जैसे गुजरात में एक सिस्टम किया हुआ है मोदी जी ने, जिस समय सीएम थे, जो भी निवेशक आता था तो उनको सरकार के मतलब इन्वेस्टमेंट के तहत एक एप्लीकेशन एकल खिड़की हो, जैसे यहाँ पे एक एकल खिड़की सिस्टम हुआ था। और बजट पर जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोच रही है, क्या उम्मीदें जम्मू कश्मीर की जनता ने बजट से लगाई हुई है, देखिए सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट।